हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे स्कूल का जिसमें बच्चों के साथ साथ उसके माँ को भी दाखिला होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, बच्चों के साथ साथ उनके माँ का भी एडमिशन होता है। और इसी स्कूल को चलाती हैं सबीना खत्री नाम की महिला। कराची के नज़दीक लियारी एक जगह है, वहाँ पर ये स्कूल है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग हर एक चीज़ में यूरोप का नकल करते हैं। कुछ मामलों में नकल नहीं बल्कि अनुसरण होना चाहिए। बहुत सारी अच्छाइयाँ यूरोप में है, विकास के लिए, मानवता के प्रेम के लिए, करुणा के लिए। लेकिन एक बात है ध्यान देने योग्य कि अगर आपके पास 5 पैसा है तो आप किसी को 6 पैसा कैसे दे सकते हैं। तो यूरोप के बारे में भी ये लागू होता है कि यूरोप में कई बार हम देख सकते हैं कि उसने अपने परंपरा का में जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी नकल नहीं की। जैसे मतलब यूनान और रोम की जो सभ्यता थी उसका उसमें से जो सौंदर्य था उसको उसने नहीं अपनाया। भारत के मामले में भी ये कहा जा रहा है कि प्राचीन जो भारतीय लोगों में जो सुंदरता था और अच्छा गुण था उस गुण को नहीं अपनाया जा सका। तो आधुनिक यूरोप में भी ये बात लागू होता है कि उसने सुंदरता जैसे गुणों को नहीं अपनाया, या अच्छाई के मूल्यों को नहीं अपनाया, या सौंदर्य जो था वो खो गया नहीं अपनाने से। इस मामले में जापान का उदाहरण है कि उसने अभी तक अपने संस्कृति को, मानक मूल्यों को, मानवीयता, करुणा और सौंदर्य बोध को भी रखा है। लेकिन धीरे धीरे जापान के भी लोग यूरोपीय प्रभाव में पड़ करके उससे अब तेज़ी से विमुख हो रहे हैं। तो यूरोप में जो मानव मस्तिष्क का जो ह्रास हुआ था उसको हम देख सकते हैं कि कैसे एक निश्चित स्तर प्राप्त करने के बाद अब फिर से कई जो नाजीवाद है, हिटलरवाद है, उस सब में भी लोगों को अनुयायी सब मिल रहे हैं। और अगर हम भारत और पाकिस्तान जैसे देश में बात करें तो यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशन है जिसमें मानवता और करुणा के प्रति बहुत ही लगाव वाला भाव है। इसी में से ये कराची के नज़दीक लियारी वाला स्कूल है, लियारी इलाका वाला। ये इलाका हिंसा सबके लिए ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग सद्य मार पीट, मार काट ये देखते हैं, और गैंगवार और क्राइम की कहानियों की चर्चा यहाँ पर होती रहती है। तो इसी में कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को खो चुके होते हैं, या फिर ऐसी माँ है जो अपने हस्बैंड को खो चुकी होती है। तो फिर जब वो माँ आती है यहाँ तो फिर उनको कुछ थेरेपी भी दी जाती है, सदमा से भी उबारा जाता है। जैसे एक तहमीना नाम की महिला थी जो कम उम्र में शादी हुई और कम उम्र में ही बच्चा भी हो गया, और बच्चा होने के बाद फिर तलाक हो गया। तो एक तो तलाक का सदमा था, फिर बच्चे के परवरिश का। तो वो गई स्कूल में अपने बच्चा का दाखिला दिलवाने के लिए। तो वहाँ कहा गया कि बच्चे के साथ साथ माँ का भी दाखिला होता है, या मतलब अपरिहार्य है, वो दाखिला आपको लेना होगा। और जब वो दाखिला ली तो उनको लगा कि इसमें हमको कुछ, जब हम सिलाई उलाई का काम मैं करती हूँ तो सिलाई से संबंधित जो है हमको कुछ ज्ञान सब दिया जाएगा। लेकिन उनको आश्चर्य हुआ कि उनको सिलाई के अलावा की बात कम हुई, लेकिन सदमा से उबरने वाला जो थेरेपी सब है उसके बारे में दिया गया। तो ऐसे व्यक्ति सब के लिए यह पनाहगाह है जो किसी न किसी सदमे से जो दो चार हुए हैं। तो ये इसका लक्ष्य है, इसका गोल है कि बच्चों को भी ज़िंदगी में आगे बढ़ाया जाए, और साथ ही उनके माता पिता को भी। और इसकी संचालिका हैं सबीना खत्री। तो वो स्वयं 8 वर्ष की अवस्था में माँ से अलग हुई थी। तो वो सदमा से उबरी तो उन्होंने सोचा कि ऐसे जो लोग हैं जो माँ से अलग हो जाते हैं तो उनके लिए हम कुछ ऐसा तोहफा कर दें, कुछ ऐसा काम कर दें जो मानवीय मूल्य का उत्थान हो सके। और इन्हीं बातों को रख करके उन्होंने ये स्कूल खोला जिसमें मानव मूल्य, मानसिक स्वास्थ्य और भलाई पर ध्यान दिया जाता है। इस तरह से कई परिवार को उन्होंने सुख और आश्रय दिया है।